ठीक है प्रभु, आप जो कुछ भी देना चाहते हैं हम स्वीकार करते हैं, और देना ही चाहते हैं तो हम जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो आप पहरा देते मिले वहां। अभी भगवान ने बंदी बनाया था बलि को, अब बलि ने भगवान को बंदी बना दिया। तो भगवान ने सुतल लोक में 52 दरवाजे का एक महल दे दिया। चार महीनों में विभाजित किया है। आपने देखा होगा कि जब शादी विवाह बंद हो जाते हैं तो भगवान नौकरी करने के लिए बलि के यहाँ चले जाते हैं, और जैसे ही तुलसी सारिकान का विवाह होता है तैसे ही बैंड बाजा बजने लगते हैं। तो उसके पहले भगवान नौकरी करते हैं बलि के यहाँ। लक्ष्मी मैया को चिंता भाई, भगवान चौकीदारी कर रहे हैं बलि की। नारद जी ने उधर बताया कि मैया बलि से यदि ऐसे ही मांगा जाए भगवान को तो बलि कभी नहीं देगा, और आप जाओ बलि को अपना भाई बनाओ और फिर रक्षा सूत्र बांधो उसके हाथ में कलाई पे, तो वो जरूर पूछेगा कि मैया कुछ दे दे क्या, तो अपने स्वामी को मांग लेना। ऐसे ही मैया ने किया। मैया सुतल लोग पहुंचे और देखा कि भगवान बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो मैया ने कहा कि तुम तो त्रिलोकीनाथ हो और यहाँ तुम नौकरी कर रहे हो किसी की। भगवान ने कहा हो जाता है कभी कभी। मैया ने कहा चलो। प्रभु ने कहा कि अब हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, हमारा मालिक बलि है। मैया बलि के पास पहुंची और बलि से कहा भैया मेरा कोई भाई नहीं है और मैं चाहती हूं कि आप हमारे भाई बने। तो रक्षा सूत्र लेकर बलि के हाथ में कलाई पे बांध देती हैं। बलि पूछता है तेरी बहना तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। मैया ने कहा कि हमें और कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना चौकीदार है ना, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमें कुछ चाहिए भी नहीं, ये अपना चौकीदार हमारे पहरेदारी में लगा दो। बलि ने कहा सब कुछ ले जाओ, इस चौकीदार को न मांगो, बड़ी मुश्किल से मिला है। और यदि चौकीदार को ले जाओगी तो फिर हमारे पास बचे क्या। मैया ने जब याचना करी, भाई बना लिया है बलि को, तो बलि ने अपनी बहन को वो चौकीदार दे दिया। भगवान नारायण पुनः लक्ष्मी मैया के साथ बैकुंठ पधारे हैं। बोलिए बलि महाराज की जय। उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। मेरा मन पंछी बोले
पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा पंछी ये बोले, मेरा पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। कोई कहे नंद का लाला, सिर पे जाके मोर मुकुट पर थोड़ी मेले आला, बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद का लाला, थोड़ी पर मेरे ठाकुर के हीरा चमके आया, ब्रज की लता पता में मैं हो, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, बोल राधे रानी सरकार की जय। भला ही पावन चरित्र महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। तत्पश्चात मनवंतरों की कथा आगे बढ़ी। आगे श्राद्ध देव नाम के मन हुए 9वें स्कंद में। इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। पुत्र न होने के कारण वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया तो सुदुन नाम का बेटा हुआ। एक दिन घोड़े पे सवार होकर अंबिका बनी की यात्रा करता है।
तो वहां पर स्त्री बन जाता है और वो घोड़ा घोड़ी बन जाता है। अंबिका वन में भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया के साथ विहार करते हैं। तो एक दिन विहार कर रहे थे, महात्माओं का वहां से निकलना हुआ। अचानक महात्मा अंबिका मंदिर पहुंच गए। मैया पार्वती ने देखा तो इनको बड़ी लज्जा आई। तो इन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, जो कोई चाहता है वो गुस्सा चलाता है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कोई पाबंदी होनी चाहिए, या तो कोई द्वारपाल नियुक्त करो जो बिना पूछे कोई अंदर ना आ सके। जब ऐसी बातें कही तो भगवान ने कहा कि मैया, जहां तक तुम्हारी नजर पहुंच रही है वहां तक मैं बात करता हूं कि यदि कोई पुरुष प्रवेश करेगा तो वो स्त्री बन जाएगा। और स्त्रियों से स्त्री को लज्जा कैसी? तो ये सुदुन नाम का जो पुरुष है वो स्त्री बन गया। और जब स्त्री बन गया तो ये घर नहीं वापस लौटा। बुध के पुत्र चंद्रमा के साथ इसने विवाह कर लिया, जिनके पुरुरवा नाम का एक बालक हुआ, जिससे चंद्रवंश का विस्तार हुआ। एवं गतेथ सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वता सुते पुत्र कामस्तपस्ते पे यमुनायां च तं समा। इधर देवस्वत मनु हुए हैं। सूर्यवंश का वर्णन इन्हीं से प्रारंभ होता है, जिनके वंश वर्णन में एक राजा हुए हैं सरियाती। आगे चलकर नभग नाम के राजा हुए, उसके बाद नाभाग, नाभाग के बाद अमरीश, नाभागो नवगापत्यम यं ततं भ्रातरा कविं यविष्ठं व्यवझन्दायं ब्रह्मचारिणमागतम्। अमरीश महाराज भगवान के परम भक्त हैं। एक दिन एकादशी का व्रत किया, और जब एकादशी का व्रत किया है तो दूसरे दिन इन्होंने व्रत पारायण पश्चात महात्माओं को निमंत्रित कर दिया। तो सभी महात्मा महाराज अम्बरीश के पास पहुंच रहे हैं, जिसमें दुर्वासा आदि सम्मिलित हैं। एकादशी का व्रत है, द्वादशी में पारायण हो जाना चाहिए, नहीं तो तिथि त्रयोदशी लग जाएगी। ब्राह्मणों से पूछा कि आगंतुक आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? तब तक दुर्वासा आदि महात्मा पहुंच गए तो सबका अभिवादन किया। जब सबका अभिवादन किया इन्होंने
तो महात्मा जी बोले कि आप पारायण करने जा रहे हैं, तब तक एक काम करते हैं, हम नदी स्नान करके आ रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि तब तक अम्बरीश जी आप आचमन कर लो, और बाद में जब महात्मा आ जाए तो भोजन करा देना। जब सभी महात्मा लौट कर आए तो दुर्वासा से ये बात हजम न हुई कि इतना भी इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? जब हम सबको निमंत्रित किया है तो आपने आचमन कैसे कर लिया, व्रत का प्राण कैसे कर दिया? दुर्वासा को जब क्रोध आया है, उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। और वो राक्षसी मुंह फैलाकर अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भगवान के परम भक्त हैं, राक्षसी अम्बरीश को जब खाने के लिए दौड़ी है, सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा के लिए परमानेंट वहीं उपलब्ध रहता है। तो जैसे ही राक्षसी मुंह फैलाकर खाने के लिए दौड़ी, सुदर्शन चक्र ने उसका वध कर दिया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। अब दुर्वासा को ये लगा कि भगवान विष्णु का चक्र है, हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया? अपराध तो इस अम्बरीश ने किया था। तो दुर्वासा को ये लगा कि हो सकता है मेरे पास ना आ रहा हो, दूसरे किसी के पास जा रहा हो। लेकिन जब देखा कि बहुत सन्निकट आ गया है ये चक्र, अब मार ही डालेगा, दुर्वासा भगे वहां से और भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पिताजी रक्षा करो, त्राही माम त्राही माम। ब्रह्मा ने कहा क्या हुआ? सारा वृत्तांत दुर्वासा जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया। तो ब्रह्मा ने कहा इसमें हम क्या कर सकते हैं? भगवान के भक्त का आपने अपमान किया है और फिर कृत्या से प्रहार किया है, तो इस चक्र को रोकने की सामर्थ्य हमने नहीं। ये जिसका चक्र है वही रोक सकता है। दुर्वासा के मन में आया कि भगवान विष्णु के पास तो न जाएंगे, भोलेनाथ के पास त्रिशूल है तो चक्र का जवाब त्रिशूल से हो जाएगा। तो भोलेनाथ के पास गए। जब भोलेनाथ के पास पहुंचे तो भोलेनाथ भी समाधिस्थ हैं। भोलेनाथ से वही याचना करी, सारा वृत्तांत बताया। भोलेनाथ ने कहा कि जिसकी अवज्ञा करी है आपने, आप उन्हीं के पास जाओ। अब दुर्वासा के मन में आया कि न चाहते हुए भी भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु के सानिध्य में पहुंचे, वही वृत्तांत भगवान विष्णु को बताया और ये भी कहा कि प्रभु आप तो सब जानते ही हैं, ये आयुध तो आप ही का है। तो भगवान ने कहा कि आयुध हमारा है लेकिन अधीन अम्बरीश के है ये, और तुमको याचना अम्बरीश से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अम्बरीश ने खाली जल से ही पारायण किया था, कोई भोजन थोड़ी ग्रहण किया था। तो जब निरपराध व्यक्ति के लिए आपने
प्रत्या को उत्पन्न कर दिया, तो उसने तो कोई याचना नहीं करी किसी से। अब दुर्वासा को लगा कि यहां भी हमारी रक्षा नहीं होगी, तो वो वापस अम्बरीश के पास गए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारी इस चक्र से, इस सुदर्शन से रक्षा करें। आप भगवान के परम भक्त हैं और जाने अनजाने में जो हमसे गलती हुई है उसको क्षमा करें। अम्बरीश ने भगवान की प्रार्थना करी और चक्र को यथास्थान यथास्थिति में पहुंचाया भगवान। बोलिए नारायण भगवान की, अम्बरीश जी महाराज की। आइए एक प्यारा सा भजन हमारे जो नाल पे संगत कर रहे हैं राज कश्यप जी, उनके द्वारा। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले सांवरे सरकार की। आज एक भक्त दरबार में जाता बांके बिहारी से कह रहा है कि पर्दा करके बैठे हो, पर्दा करके बैठे हो, सामने आओ बिहारी, अखियां दर्शन को तरस रही है, राह निहारे बारी बारी। और भक्त कह रहा है पर्दे में बैठे बैठे। भजन अच्छा लगे तो मीठी मीठी तालियों का सहयोग चाहूंगा। पर्दे में बैठे बैठे हो, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। अरे ये बाबा के सब दीवाने बैठे, परमात्मा के सब दीवाने बैठे, और जो दुनिया के दीवाने वो घर में लेते। हाँ, जो दुनिया के दीवाने वो घर में लेते, बाबा के दीवाने बाबा के चरणों में बैठे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, पर्दा हटाइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे हो, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, पर्दा हटाइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। और भक्त कह रहा है पर्दा हमें तेरा
मंजूर सामने, नहीं है मंजूर सामने, नहीं है मंजूर सामने। नहीं है मंजूर सामने, नहीं है मंजूर सामने। बैठा है छुप के नजरों से क्यों दूर सामने, बता दे क्यों दूर सामने, बता दे क्यों दूर सामने। ओ प्यासी निगाह पंकज की, प्यासी निगाह पंकज की, जरा दर्शन दिखाइए हो। आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए हो। आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठ बैठ, पर्दे में बैठ बैठ यूं ना मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हम चाहने वाले हैं तेरे, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, आजी हमें तुमसे प्यार है। हो हम चाहने वाले हैं तेरे, हमें तुमसे प्यार है। सामने हमें तुमसे प्यार है, सावरे हमें तुमसे प्यार है। तेरी एक झलक को पाने को दिल में करार है। सावरे दिल बेकरार है, सावरे दिल बेकरार है। ओ मैं तो आया दो कदम, मैं तो आया दो कदम, जरा तुम भी तो आइए हो। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ पर्दा में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। बोल बाके बिहारी लाल की। और उठाओ दोनों हाथ, सभी भक्त मिलकर के कहेंगे 1 2 3 1।